तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। घोर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक है महाकुंभ मेला जो भी प्रयाग में चल रहा है, और दूसरा है आज की जो तिथि है भीष्माष्टमी। तो अभी सब जगह ये महाकुंभ का वातावरण है, एक अद्भुत वातावरण है। पूरे भारत के लोग महाकुंभ में जाके स्नान करने के भाव में है। प्रैक्टिकली मैं जिनसे भी मिल रहा हूँ हर व्यक्ति गया है या जाने वाले हैं। सो इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग ही एक वातावरण है। तो 2024 में काफी कुछ समस्याएं थे, देशों के बीच में युद्ध इत्यादि। 2025 का शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसका प्रूफ है ये महाकुंभ मेला। बोला जा रहा है कि ये 2025 बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होगा, और इसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग महाकुंभ में जाके, पूरे दुनिया के लोग जाके स्नान करने के भाव में है। तो ये महाकुंभ के पीछे जो कथा है, सिद्धांत है, और क्या भाव से हमको स्नान करना है या एटलीस्ट प्रार्थना अर्पण करना है, ये हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे जा पाएंगे या बहुत सारे भक्त नहीं जा पाएंगे। जो नहीं भी जा पाएंगे, कानों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हम कुंभ में स्नान करेंगे। तो ये महाकुंभ का जो कथा है, भगवान की एक लीला समुद्र मंथन लीला से संबंधित है। ये समुद्र मंथन लीला बहुत विशेष एक लीला है।
ये एक लीला में भगवान कृष्ण 6 अवतार लेते हैं। जनरली हर एक लीला में भगवान का एक अवतार होता है। भगवान आते हैं नरसिंह देव के रूप में एक कार्य करने के लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, प्रहलाद का उद्धार करने के लिए। भगवान राम के रूप में आते हैं रावण का वध करने के लिए, या वामन के रूप में आते हैं बलि महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए इत्यादि। पर ये एक बहुत विशेष लीला है समुद्र मंथन लीला, जहां पे भगवान 6 अवतार लेते हैं, 6 अवतार्स। तो हम सब जानते हैं एक समय पे देवताओं और असुर जो हैं एक ट्रूस या एक समझौता करते हैं। शाश्वत काल से असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में हमेशा संग्रह या युद्ध रहा है। दैव असुर संग्रह, ये इटर्नल प्रिंसिपल है। जब तक ये सृष्टि है तब तक देवता वृत्ति के लोग रहेंगे, असुर वृत्ति के लोग रहेंगे, और इनमें हमेशा संघर्ष होता ही रहेगा। माना जाता है सतयुग में देवता एक अलग लोक में रहते थे, असुर एक अलग लोक में रहते थे, और दोनों लोकों के बीच में संग्रह होता था। आ, वो सतयुग की बात है। त्रेता युग में असुर एक राष्ट्र में रहते हैं, एक नेशन में, और देवता एक राष्ट्र में रहते हैं, दोनों के बीच में संग्रह। भगवान राम अयोध्या में थे, रावण लंका में था, और दोनों के बीच में झगड़ा या संघर्ष। त्रेता युग में एक ही परिवार में लोग होते हैं, कौरव और पांडव। पर कलयुग में असुर वृत्ति और देवता वृत्ति एक ही हृदय में है, इन वन हार्ट। तो समुद्र मंथन लीला ये भी दर्शाता है कि हमारे हृदय में ये दोनों रियलिटीज है। हमारे हृदय में देवताओं का भी वृत्ति है, दैवी गुण भी है, असुर वृत्ति भी है। दोनों को हम डिनाई नहीं कर सकते, दोनों है हमारे हृदय में। तो इन दोनों के साथ कैसे हम अमृत प्राप्त करें, कैसे हमारे जिंदगी को सफल बनाएं, ये समुद्र मंथन लीला की कथा है। तो एक बार देवता जो हैं अपने गुरु के प्रति अपराध कर लेते हैं। इंद्र जो हैं बृहस्पति के प्रति, दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध करते हैं। इंद्र का शक्ति घटने लगता है देवताओं का, क्योंकि अगर कोई देवता भी हो, भगवान या भगवान के महान भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो उनका शक्ति घटता है। पर बलि महाराज जो असुरों के राजा थे, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का बहुत पूजा किया, बहुत आराधना किया, तो देवता असुरों का शक्ति बढ़ने लगता है। तो सब देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं अभी क्या करें, हमारा शक्ति घट गया है, व्हाट टू डू। भगवान बोलते हैं अभी समय आपके साथ नहीं है, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर हमारी जिंदगी में हमको अमृत प्राप्त करना है, भक्ति का अमृत, भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो समय के साथ कभी कभी समझौता या प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यू हैव टू वेट। जैसे महाभारत में हम देखते हैं पांडवों को 13 साल रुकना पड़ा, उसके बाद ही उनको सफलता मिलती है। शिला प्रभुपाद जब 1922 में थे, उनके गुरु महाराज उनको आदेश देते हैं कि आप जाके प्रचार करो पाश्चात्य देश में। पर प्रभुपाद को 40 साल रुकना पड़ा, जब प्रभुपाद एक्चुअली गए और उनको सफलता मिलता है। तो हमारी जिंदगी में कभी कभी समय हमारे साथ नहीं होता, तो उस समय प्रतीक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्यता रखना इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बोलते हैं अभी समय आपके साथ नहीं है, समय उनके पक्ष में है, इसलिए उनके साथ आप झगड़ा नहीं कर सकते, उनके साथ समझौता करो, डू अ ट्रूस। ये उदाहरण देते हैं भगवान विष्णु। एक बार एक सर्प और एक चूहा एक एक नेट में फंस जाते हैं। जनरली सर्प जो है चूहे को खा लेता है, पर दोनों नेट में फंस चुके हैं। अभी सर्प चूहे को खा लेगा, दोनों दुश्मन है, तो सर्प बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सर्प चूहे को खाता नहीं है। सर्प चूहे को बोलता है कि मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम छेद बनाओ, हम दोनों निकल जाएंगे। तो भगवान ये उदाहरण देते हैं कि कभी कभी दो दुश्मन को भी समझौता करके चलना पड़ता है। तो देवता और असुर समझौता करते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलके क्षीर सागर, या जो दूध का सागर है, क्षीर सागर है, उसका मंथन करेंगे और अमृत प्राप्त करेंगे। तो अमृत वो जानते हैं कि देवता भी अकेले नहीं कर सकते, असुर भी अकेले नहीं कर सकते, दोनों के साथ में आने से ही होगा। तो दोनों का बेनिफिट है, दोनों मान लेते हैं। तो अभी दोनों मिलके अभी समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन करने वाले हैं। तो अब इतना विशाल सागर का मंथन करना है तो मथनी चाहिए। अभी क्या होगा इतना बड़ा मथनी?
तो उनको पता चलता है कि मंदारा पर्वत को मथनी के रूप में लाएंगे। अभी मंदारा पर्वत इतना बड़ा था, इतना भारी था, सभी देवता, सभी असुर मिलके मंदारा पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हिल ही नहीं रहा है मंदारा पर्वत, उनका पीठ टूट गया, मंदारा पर्वत को उठा नहीं पा रहे। तो देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप आके बचाइए। तो ये समुद्र मंथन लीला में हम देखते हैं, हर पद पे जब उनको कठिनाई आती है, देवता भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनकी मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कभी कभी हमको बहुत घमंड लगता है कि मेरे पास क्षमता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर भक्ति मतलब ये जानना कि हम निस्सहाय हैं, वी आर हेल्पलेस। भगवान की कृपा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कल हम अद्वैत आचार्य के बारे में श्रवण कर रहे थे। अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, पर अद्वैत आचार्य उनको लग रहा था मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं लोगों का उद्धार नहीं कर सकता। वो भगवान से याचना करते हैं आप आके मदद कीजिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त या बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान का आश्रय लेता है हर पद पे। तो ये मंथन लीला में देवता बहुत बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान इनकी मदद करते रहते हैं। तो सब देवता भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं आप मदद करना। तो भगवान पहला अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आते हैं, मंदारा पर्वत को उठाते हैं, गरुड़ के पीठ के ऊपर रखते हैं और समुद्र के बीच में आके रख देते हैं। इमेजिन करो, ये मंदारा पर्वत उठाना देवता और असुर मिलके उठा नहीं पाए, भगवान विष्णु ने आसानी से उठा लिया, एफर्टलेसली। जैसे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, जैसे एक छोटा बच्चा एक मशरूम को उठाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने उठा लिया एफर्टलेसली। तो ये भगवान का पहला अवतार, विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होके मंदारा पर्वत आके रख देते हैं। तो अभी मथनी आ गया, अभी रस्सी चाहिए, इतना बड़ा रस्सी चाहिए मंथन करने के लिए। अभी रस्सी कहाँ से मिलेगा? फिर से भगवान के पास जाते हैं और भगवान को पूछते क्या करें। भगवान बोलते हैं वसु की सर्प को लेके आना। वसु की सर्प भी एक तरह से भगवान का एक अवतार है, शक्तावेश अवतार। भगवद गीता के 10वें अध्याय में यहाँ पे विभूति योग का वर्णन है। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं सर्पों में से मैं वसुकी हूँ, बहुत विशाल सर्प, सर्पों का राजा। ये वसुकी को लाते हैं और वसुकी को रस्सी के रूप में ये मंदारा पर्वत पे बांध देते हैं। देवताओं के पक्ष में वसुकी का मुंह है, असुरों के पक्ष में, असुरों के साइड में वसुकी का पूंछ है। अभी मंथन शुरू करने वाले हैं, असुर बोलते हैं ये चीटिंग हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमको पूंछ दे दिया, आप लोगों ने मुंह ले लिया, ये नहीं चलेगा, उल्टा करो। तो ये झगड़ा करने लगता है। भगवान विष्णु बोलता है छोड़ दो, इनको जो चाहिए दे दो, बच्चों के साथ बहस नहीं करते, जो चाहिए दे दो। तो उल्टा कर देते हैं, मुंह का पक्ष असुरों के पास आ जाता है, वसुकी का पूंछ देवताओं के पास। और जब मंथन शुरू होता है, गर्मी होता है, कुछ भी चीज आप मंथन करोगे हीट उत्पन्न होता है। ये मंथन से वसुकी के मुंह से अग्नि निकलने लगता है और सब असुर जो जिन्होंने ये मुंह का पक्ष लिया था, सब लोग जल रहे हैं, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये होता है अपना बुद्धि का प्रयोग करना। जब भगवान कुछ बोलते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त कुछ बोलते हैं, उल्टा ही करना, भगवान पे विश्वास न रखने का ये लाभ है। दिस इज द रिजल्ट, ये फल होता है। तो ये सब लोग जल रहे हैं, पर अभी क्या करें, उनका ही चॉइस है, अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया। तो ऐसा मंथन चल रहा है कंटिन्यूअसली। पर अभी और एक समस्या आती है, ये मथनी मंदारा पर्वत नीचे धंसने लगता है समुद्र के नीचे, क्योंकि कुछ भी सपोर्ट नहीं था। फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान आप आके मदद कीजिए, हम क्या करें, व्हाट टू डू। भगवान दूसरा अवतार लेते हैं कूर्म देव के रूप में, कूर्म अवतार, केशव धृता कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। भगवान दूसरा अवतार लेते हैं कूर्म अवतार, और नीचे जाके मंदारा पर्वत को अपने पीठ पर रख देते हैं। तो कूर्म अवतार ये समुद्र मंथन लीला के फाउंडेशन बनते हैं। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो छोटे बच्चे थे, उनके पिताश्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कूर्म विग्रह दिए थे पूजा करने के लिए, और उन्होंने बोला था ये कूर्म डेटी का पूजा करने से स्टेबिलिटी मिलता है जिंदगी में, यू गेट स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो कूर्म भगवान मंदारा पर्वत को अपने पीठ पे लेते हैं, और इतना विशाल मंदारा पर्वत, पर कूर्म भगवान इतने विशाल, जब मंदारा पर्वत का मंथन चलने लगा,
कूर्मदेव के पीठ के ऊपर। कूर्मदेव को कैसे महसूस हो रहा था? जैसे उनके पीठ को कोई कुचला रहा है। बहुत अच्छा एक अनुभव उनको हो रहा था। सो दिस वाज, अभी कूर्मदेव, कूर्म अपने पीठ को कुचा नहीं सकता, इट कांट स्क्रैच हिज ओन बैक। तो भगवान ये लीला करते हैं, मंदारा पर्वत लेके भगवान एक अलग एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये भगवान का दूसरा अवतार। तो क्या होता है, अभी मंथन करते करते, अभी कूर्म के शरीर पीठ के ऊपर, टॉर्टॉइस के ऊपर आप एक मंथनी रखोगे और उसका मंथन करोगे, मंथनी गिरेगा। मंथनी ही गिर रहा था इस तरफ उस तरफ। फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु तीसरा अवतार लेते हैं, सहस्र बाहु, 1000 आर्म्स, 1000 हाथ वाले भगवान विष्णु आते हैं, मंदारा पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने हाथों से मंदारा पर्वत को पकड़ते हैं, गिरने को नहीं देते। तो ये भगवान का तीसरा अवतार है। तो इमेजिन कीजिए, अमृत चाहिए देवताओं को, पर बिना भगवान के मदद से कुछ कर भी नहीं पा रहे। दे हैव टू कीप गोइंग टू कृष्णा। तो हमारी जिंदगी में भी हम सब हरि नाम का जप कर रहे हैं। हरि नाम का जप भी एक मंथन की तरह है, मतनी की तरह है। बार बार हरि नाम का जप कर रहे हैं, हृदय का मंथन कर रहे हैं। पर हम इतने निस्साय हैं, हरि नाम का जप करते हुए भी बार बार हमको भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान की कृपा के बिना हम अपने हृदय को भी शुद्ध नहीं बना सकते। हमारा हृदय गंदा हमने किया है, और शुद्ध करने के लिए हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा लगती है। इसलिए हम बार बार भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं। यू हैव टू क्राई आउट टू कृष्णा। तो भगवान तीसरा अवतार लेते हैं, सहस्र बाबू, सहस्र बाहु, और ये पर्वत को पकड़ लेते हैं, गिरने को नहीं देते। अभी फिर से मंथन शुरू होता है ऐसा। और मंथन चलते चलते देवता देवताओं का पक्ष वीक हो रहा था, असुरों का पक्ष और शक्तिशाली हो रहा था। तो भगवान चौथा अवतार लेते हैं अजीत के रूप में, और भगवान देवताओं के पक्ष से उनको मदद करते हैं खींचने में। सो दिस इज द फोर्थ अवतार। और फाइनली अमृत निकाल रहे हैं, अमृत निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर पहला चीज निकलता है विष, पॉइजन। तो देवता सोच रहे थे, हम पहला तो इतना स्ट्रेसफुल वर्क है ये, अमृत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इतना इट्स वेरी स्ट्रेसफुल लग रहा था। इतना मेहनत किया हमने, और अभी अमृत नहीं विष निकल रहा है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि भगवान विष्णु ने जो बताया वो सही है कि नहीं। दे गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। तो हमारी जिंदगी में भी जब हम कृष्ण प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, या भगवान के नामों में अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, नेक्टर, भक्ति का जो नेक्टर है, पहला विष निकलता है। ऑल द पॉइजन कम्स आउट। हमारे हृदय में जितना भर के अनर्थ हैं, गलत विचार हैं, विष विष के जो वासनाएं हैं, भोग करने की इच्छाएं, सब निकलते हैं बाहर। इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो अनित्य ताम तितिक्षुष भारत। वी हैव टू टॉलरेट। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, शक्नोति है वह यह शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। तो ये अलग अलग वेग को, काम, क्रोध, ये सब वासनाओं को सहन करना पड़ेगा। इट इज पार्ट ऑफ द प्यूरिफाइंग प्रोसेस। शुद्धिकरण का ये प्रोसेस है। पहला विष निकलेगा। हमने देखा ना, कालिया, जब भगवान कृष्ण कालिया का दमन कर रहे थे, कालिया दमन लीला, कालिया के मुख से भगवान पहला सब विष निकालता है। विष निकलने के बाद कालिया वैष्णव बनता है। तो हम सबकी जिंदगी में पहला विष का अनुभव होगा, अमृत के अनुभव के पहले। तो विष निकलता है, और सब देवता फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु क्या करें? तो देखिए, समुद्र मंथन लीला में, ये एक लीला में कितने बार देवता विष्णु भगवान को तंग कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, भगवान विष्णु मदद करो, विष्णु भगवान मदद कीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज के लिए अपने माता पिता के पास जाते हैं, तो वैसे ही देवता बार बार विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, आप शिव जी की उपासना करो। शिव जी आशुतोष हैं, शिव जी का दिल बहुत उदार है। अद्वैत आचार्य भी महाशिव जी के अवतार है, उनका दिल में बहुत करुणा है। अब शिव जी से प्रार्थना करना। सो सब देवता मिलके शिव जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वो शिव जी को बोलते हैं, शिव जी प्लीज आप ये विष पी लेना। कोई ऐसा आपसे प्रार्थना करेगा तो कैसा लगेगा, है कि नहीं? 10 लोग आके आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और बोलेंगे, प्लीज हमारा प्रार्थना है कि आप हमारे ऊपर कृपा करना, ये विष पी लीजिए, तो कैसा लगेगा?
शिवजी इतने उदार दिल के हैं, शिवजी बोलते हैं ठीक है, आई एम ओके। शिवजी सो इनोसेंट, इतने इतना सरल हृदय है उनका। बोलते हैं ठीक है, अगर आप लोगों को कष्ट हो रहा है तो मैं विष पी लेता हूँ। हरिदास ठाकुर का उदाहरण, जब हरिदास ठाकुर को ये 22 मार्केट प्लेस में पीटा जा रहा था, और ये जल्लाद जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, हरिदास ठाकुर तो मर ही नहीं रहे थे, ये लोग थक गए। फाइनली हरिदास को बोलते हैं आप नहीं मरेंगे तो काजी हमको मार देगा। हरिदास बोलते हैं ठीक है, मेरे वजह से आपको कष्ट नहीं होना है, मैं मर जाता हूँ। इस तरह से शुद्ध भक्तों के हृदय में ये करुणा है, पर दुख दुखी। तो शिव जी विष पी लेते हैं और ये विष को अपने कंठ में रखते हैं, इसलिए शिव जी का नाम होता है नीलकंठ या कालकंठ। और ये शिव जी का आभूषण बन जाता है ये विष। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं, वैष्णवों का आभूषण है करुणा, कंपैशन, दया। ये वैष्णवों का आभूषण है, शुद्ध वैष्णवों का लक्षण। तो विष तो शिव जी ने पी लिया, अभी फिर से मंथन शुरू हो रहा है। तो काफी समय तक चलता है ये मंथन, समुद्र मंथन। और अमृत के पहले बहुत सारे अलग अलग चीज निकलते हैं। ऐरावत हाथी निकलता है, इंद्र ले लेते हैं। उच्च श्रवण घोड़ा निकलता है। लक्ष्मी देवी आती है, भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ चीज निकलता है, मेनी मेनी थिंग्स कम आउट। तो हमारे जिंदगी में भी भक्ति के अमृत के पहले बहुत कुछ चीज निकलेंगे, मेनी मेनी थिंग्स विल कम आउट। अगर हमने मंथन छोड़ दिया, हमको लगा बस यही ठीक है, ऐरावत हाथी मिल गया, उच्चैश्वर घोड़ा मिल गया, बस यही ठीक है, हम मंथन छोड़ देंगे, अमृत नहीं मिलेगा। तो अमृत प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मुझे यही चाहिए, आई वॉन्ट दिस। इसके बीच में जो अलग अलग प्रलोभन है उसमें मुझे फंसना नहीं है, मुझे सबसे जो ऊंचा चीज है उसकी प्राप्ति करनी है। भागवतम वर्णन करता है, जो सबसे ऊंचा चीज है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक प्रयास रोकना नहीं है, प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो ये अलग अलग पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और फाइनली एंड में भगवान का पांचवा अवतार। हमने 4 अवतार देखे ये लीला में। पहला, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर वो मंदारा पर्वत को लेके आते हैं। दूसरा, भगवान कूर्मदेव के रूप में मंदारा पर्वत को अपने पीठ पे लेते हैं। तीसरा, भगवान सहस्त्र बाहु के रूप में मंदारा पर्वत को पकड़ते हैं। चौथा, भगवान अजीत के रूप में देवताओं के पक्ष में खींचते हैं। पांचवा, भगवान आते हैं धन्वंतरी के रूप में, आयुर्वेद के देवता, और हाथ में उनका अमृत का कुंभ है। तो यहीं से ये कुंभ मेला का प्रथा शुरू होती है। ये जो उत्सव शुरू होता है, कुंभ लेके आते हैं, अमृत का कुंभ। एक हाथ में अमृत का कुंभ है, और धन्वंतरी के दूसरे हाथ में एक लीच है, एक कीड़ा होता है लीच। ये धन्वंतरी का इंस्ट्रूमेंट है आयुर्वेद में। ये कीड़ा जो बुरा खून है उसको चूसता है। तो धन्वंतरी भगवान आते हैं जो आयुर्वेद के देवता हैं, और अमृत को लेके आते हैं। और जब अमृत को लेके आए, असुर और देवताओं के बीच में संघर्ष होने लगता है। ठीक है, अब तक प्रेम से साथ में काम कर रहे हैं, है कि नहीं, दे आर वर्किंग टुगेदर। अभी अमृत आ गया, फिनिश। उनका जो स्नेह है, उनका जो एक दूसरे के प्रति सम्मान था, जो समझौता था, सब चला जाता है। सब लोग टूट पड़ते हैं अमृत के ऊपर। जैसा भी कुंभ मेला में सब लोग टूट पड़ रहे हैं वहां पे शाही स्नान करने के लिए, तो वैसा ही कुछ प्रसंग था। राइट, सबको अमृत चाहिए, एवरीवन वांट्स दैट नेक्टर। तो सब लोग टूट पड़े अमृत के ऊपर, और देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है ये अमृत प्राप्त करने के लिए। तो वर्णन आता है 12 दिन तक ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं अमृत प्राप्त करने के लिए। तो जब ये संघर्ष चल रहा था, अलग अलग जगह भाग रहे थे, ये अमृत के तोड़े बूंद भारत के 4 भाग में गिरते हैं, और यहां से कुंभ मेला का जो प्रथा है, उत्सव है, शुरू होता है। कि भारत का 4 भाग, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और चारों जगहों पे नदियां हैं। प्रयाग में तो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, उज्जैन में शिप्रा नदी, और नासिक में गोदावरी नदी। तो क्योंकि देवताओं के ये स्वर्गलोक में ये संघर्ष चल रहा था, वहां के 12 दिन यहाँ के 12 साल होते हैं। तो माना जाता है कि 12 साल में एक बार वो अमृत वहां पे प्रकट होता है।
वो अमृत का थोड़ा बहुत अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, चखने के लिए लोग जाते हैं वहां पे स्नान करने के लिए। और इसी समय भगवान का छठा अवतार होता है मोहिनी मूर्ति, क्योंकि भगवान समझ गए कि ये लोग फिर से बांट नहीं पाएंगे, तो भगवान छठा अवतार लेते हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में, और ये अमृत देवताओं को बांटने लगता है। तो इस तरह से ये समुद्र मंथन लीला की कथा है। तो 12 साल में एक बार ये अमृत ये चारों जगहों पे प्रकट होता है। तो हर 12 साल में वो जगह पे कुंभ मेला लगती है। एक्चुअली ये मेला के अलग अलग लेवल्स हैं। एक होता है माघ मेला, जो सिर्फ प्रयागराज में होता है। हर जनवरी के समय में, माघ महीने के समय पे प्रयागराज में माघ मेला होती है। अर्ध कुंभ होता है, 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ, थोड़ा बहुत अमृत कुंभ का प्रकट होता है। ये अर्ध कुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, ओनली 2 प्लेसेस। और पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार चारों जगहों पे होता है। और महाकुंभ जो अभी चल रहा है, जब 12 साइकिल कंप्लीट होते हैं 12 साल के, मतलब आफ्टर 144 ईयर्स, उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये अभी का समय ऐसा समय है जहां पे हर प्लैनेट एक लाइन में है, ऑल द प्लैनेट्स आर इन वन लाइन। देखिए, अ, धरती को सूरज का भ्रमण करने के लिए 12 महीना लगता है। जुपिटर को सूर्य का परिक्रमा करने के लिए 12 साल लगता है। जब जुपिटर 12 परिक्रमा करता है उसको, उसके बाद महाकुंभ आता है। और वो समय जब जुपिटर का 12 परिक्रमा होता है, सब प्लैनेट्स एक लाइन में होते हैं। दिस इज द पीरियड ऑल द प्लैनेट्स इन वन लाइन। बहुत बड़ा एक एनर्जी है ये महाकुंभ का। और हम देख रहे हैं ये महाकुंभ जैसे एक मैग्नेट होता है, जब मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है, आकर्षित करता है सब चीज को। तो यह महाकुंभ, हालांकि इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, पूरे दुनिया के लोग वहां पे आके आकर्षित हो रहे हैं। एक संगम में स्नान करने के लिए पूरे दुनिया के लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, माना जा रहा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। पर अनुमान है ये संख्या उससे कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है, मोर देन 40 करोड़ पीपल। पूरे धरती के इतिहास का ये एक ही उत्सव है जहां पे एक जगह पे इतने सारे लोग आते हैं। कहीं पे मैंने सुना था मक्का में पूरे साल में जितने मुस्लिम जाते हैं, वो एक 45 डेज में उतने हिंदूज यहाँ पे पहुंच जाते हैं महाकुंभ में। सो दैट इज सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की शक्ति है। अभी भी जब इतना भौतिकवादी भाव है, ये वातावरण है, फिर भी सनातन धर्म इतना अलाइव है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे फिर भी आकर्षित हो रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स, युवक युवतियां महाकुंभ में जाके स्नान करके आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड। सो ये एक बहुत शुभ चिन्ह है कि धीरे धीरे भारत उठ रहा है, सनातन धर्म के लोग जागृत हो रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति उनका सम्मान, उनका जो विश्वास, उनका श्रद्धा धीरे धीरे लोगों के हृदय में बढ़ रहा है। सो बहुत आशा देने वाला एक वातावरण है पूरे दुनिया में, भारत में। तो जैसा मैं बताया था, सो लगभग ये कुंभ मेला की कथा है। कुंभ मेला की कथा समुद्र मंथन लीला से संबंधित है। मोहिनी मूर्ति भगवान के ये 6 अवतारों से संबंधित है। ये जो संगम है प्रयागराज, तीर्थों का राजा माना जाता है। हालांकि प्रयागराज में हम जानते हैं वृंदावन जाता है स्नान करने के लिए। इमेजिन करो, करोड़ों लोग आके प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। और लोग क्यों जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए, कुंभ में अपना पाप छोड़ने के लिए। अभी प्रयागराज को कुंभ मेला के बाद बहुत टेंशन आता होगा, करोड़ों लोगों ने अपना पाप छोड़ दिया, बेचारा प्रयाग का तो हालत होता होगा। तो प्रयागराज रुका रहता है वृंदावन धाम जाने के लिए। तो प्रयागराज वृंदावन जाता है, पावन सरोवर में स्नान करके शुद्ध होके आता है। सो वृंदावन इज लाइक मोर पावरफुल देन प्रयागराज। फिर भी प्रयागराज की एक महिमा है। प्रयागराज तीर्थों का राजा माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। भारत भूमि में 7 बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी और गोदावरी। 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स। ये 7 नदियां भगवान के बेटियां माने जाते हैं, द डॉटर्स ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण की बेटियां। बहुत पवित्र नदियां हैं। ये नदियां बहते हैं भारत देश में लोगों को शुद्ध करने के लिए। तो ये 7 नदियों में से 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियां, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयाग। तो इमेजिन करो, ये प्रयागराज कितना पवित्र स्थली है। यमुना मैया जिसमें भगवान कृष्ण ने सब लीलाएं की,
गंगा मैया जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सब लीलाएं की, ये तीनों का, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है प्रयागराज। सो वेरी वेरी होली प्लेस। कुंभ मेला के बाद भी या कुंभ मेला के अलावा भी कोई भी वहां पे स्नान करेगा, हाँ, बहुत पवित्र है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। कुंभ मेला में ये स्थान और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बिकम्स ऑल द मोर पावरफुल, राइट। और यही कुंभ मेला के समय करोड़ों साधु संत अलग अलग संत मार्ग से आते हैं स्नान करने के लिए। तो ये जगह का वाइब्रेशन और पावरफुल होता है, क्योंकि इतने सारे साधु संत एक साथ आते हैं, तो एक अलग ही एक वाइब्रेशंस होता है वहां पे। तीर्थस्थली हमने सुना है भागवतम में, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थस्थली लोगों को शुद्ध करता है। पर जब शुद्ध भक्त जाते हैं तीर्थस्थली में, या तीर्थस्थली और शुद्ध होता है, बिकम्स ऑल द मोर प्योर। तो कुंभ मेला के समय संगम में स्नान करना ही बहुत बड़ी बात है। कुंभ मेला के समय, क्योंकि अमृत वहां पे प्रकट हो रहा है, बहुत शुभ समय है, इतने सारे साधु संतों का संगम हो रहा है और शक्तिशाली है। यही संगम में भगवान श्री रामचंद्र ने स्नान किया था। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे अयोध्या से, कुंभ, प्रयाग से अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है। अभी जो लोग जा रहे हैं कुंभ मेला में, सब लोग अयोध्या में भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जब भगवान राम निकले थे अयोध्या से चित्रकूट की ओर, भगवान राम संगम में स्नान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत हमने सुना था, महाप्रभु 2 बार संगम में स्नान करते हैं। वृंदावन जाते हुए, वृंदावन आते हुए महाप्रभु संगम में स्नान करते हैं। और यही संगम के पास दशाश्वमेध घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ज्ञान देते हैं, रूप शिक्षा। और इसी के आधार पे रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय को स्थापित करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं। तो प्रयागराज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, यहीं पे महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया था संप्रदाय के आचार्य बनने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस प्रयागराज। मोहिनी मूर्ति के अवतार के साथ संबंधित है, भगवान राम के अवतार के साथ संबंधित है, महाप्रभु के अवतार के साथ संबंधित है। 3 नदियों का संगम है, साधु संतों का संगम है, वेरी वेरी होली प्लेस। और इस्कॉन के भक्तों के लिए प्रयागराज और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने अपना बिजनेस खोला था वहां पे, प्रयाग फार्मेसी प्रभुपाद ने वहां पे खोला था। और प्रयागराज में ही प्रभुपाद का दीक्षा होता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, दोनों प्रयागराज में ही होता है। इट्स अ वेरी वेरी होली प्लेस। तो जो भक्त वहां पे जाके स्नान कर सकते हैं कुंभ मेला में, डेफिनेटली आप जाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं जा सकते तो जहाँ पे हैं आप वहां पे बैठ के प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई कुंभ मेला में जा भी नहीं पाए, जो भक्त कुंभ मेला में स्नान करके आते हैं, उसका इफेक्ट पूरे दुनिया के लोगों तक आता है। होल वर्ल्ड गेट्स बेनिफिट। तो अगर एक व्यक्ति कोई जाके आता है, एक सेंटर से कोई हो, एक परिवार से कोई हो, उसका बेनिफिट सब लोगों को प्राप्त होता है। द बेनिफिट गोज टू एवरीवन। तो ये बहुत विशेष अवसर है। अ, और हमारा, हम तो अमृत के लिए तो नहीं जा रहे हैं वहां पे, हम भक्ति के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर भक्ति। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देवता ने अमृत की पान की, फिर भी देवता भयभीत थे, दे वर स्टिल स्केर्ड। भागवतम में लीला आती है, जब अगासुर भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस अगासुर को भेजता है, इतना विशाल सर्प, अगासुर को देख के देवता बादलों के पीछे छुप जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, देवताओं ने अमृत पिया, अमृत पिया मतलब अमर है ना, अमृत पी के भी भयभीत है। पर कृष्ण के मित्र, उन्होंने अमृत का पान नहीं किया था, फिर भी कृष्ण के मित्र बिंदास बिना डर के अगासुर के मुख में प्रवेश करके। इसका अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सही अमृत है वो वाला अमृत, उतना इंपॉर्टेंट अमृत नहीं है, सही अमृत है भक्ति का अमृत। दिस इज द रियल नेक्टर। और ये अमृत प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी उत्सुक है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जब आगमन होता है नवदीप धाम में, छोटे शिशु के रूप में महाप्रभु लीला कर रहे थे, एक बार सची माता देखती है, देवी देवता उनके घर में आ जाते हैं, और सब लोग निमाई पंडित से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज आप हमको कृष्ण प्रेम का अमृत देना। इनफैक्ट वो हॉनेस्टली भगवान को बोलते हैं, हमने समुद्र मंथन के लीला के समय वो अमृत का पान किया, पर वो अमृत से हम खुश नहीं हुए, अभी भी हृदय में भय है, अभी भी हृदय में शोक है, अभी भी आकर्षण है भौतिक चीजों के प्रति। आप प्लीज महाप्रभु हमको कृष्ण प्रेम का अमृत देना, हरि नाम का अमृत देना। सो द रियल नेक्टर, हमारे लिए असली अमृत है हरि नाम का अमृत। दिस इज द रियल नेक्टर दैट वी वांट।
तो जब हम कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, हमारा प्रार्थना यही है, प्रयागराज, अ, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती देवी, हमको भक्ति दीजिए, शुद्धता दीजिए। गंगा मैया शुद्धता को दर्शाती है, यमुना मैया भक्ति को दर्शाती है, सरस्वती माता ज्ञान को दर्शाती है। तो हम सबकी जिंदगी में तीनों चीज की जरूरत है। हृदय का शुद्धिकरण हो ताकि हम हरि नाम अच्छे से ले पाए, हृदय में भक्ति का भाव आए, और हमको बुद्धि मिले ये समझने के लिए दुनिया का सब कुछ नश्वर है, भगवान का नाम ही सत्य है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम ही व केवल। सो सही बुद्धि, सही ज्ञान यही है, समझना कि दुनिया में एवरीथिंग इज टेम्पररी, रियल चीज है कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला प्रभुपाद भी, ये जब प्रभुपाद ये धरातल पे थे 1970s में, प्रभुपाद भी जाते थे अपने भक्तों के साथ कुंभ मेला में। क्यों जाते थे? प्रभुपाद ने क्लियरली बताया, स्नान करना है, पर प्रभुपाद बोलते थे स्नान करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे थे कुंभ मेला हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, वी गो टू प्रीच। एक ही समय पे लाखों लोग, करोड़ों लोग जम रहे हैं, इससे बढ़िया प्रचार का और कुछ अवसर नहीं हो सकता। हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए, हरि नाम बांटने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, दिस इज आवर मोड। तो प्रभुपाद हमेशा बताए हमको, सही अमृत भगवान की भक्ति है, हरि नाम, और दूसरा अमृत है प्रचार करना, प्रीचिंग, सेवा करना। ये दो अमृत का हम आस्वादन करेंगे, आवर लाइफ इज एक्चुअली परफेक्ट। तो कुंभ मेला जब हम जाते हैं स्नान करने के लिए, तो भाव यही है कि हम भक्ति में, भक्ति के अमृत को प्राप्त करें, हरि नाम में रुचि प्राप्त करें, और लोगों के प्रति जो करुणा का भाव है वो हम लोगों तक पहुंचा सके, उनको भी हम ये भक्ति का बीज दे पाए। सो दिस इज लाइक द ओवरऑल मूड। कुंभ मेला के प्रति पीछे जो कहानी है, सिद्धांत है, उसका जो मूड है, दिस इज द स्टोरी ऑफ कुंभ मेला। तो आज भीष्माष्टमी भी है। भीष्माष्टमी, कोई भक्त बोलते हैं भीष्मदेव का जन्मदिन है,